ब्रेकअप, रिजेक्शन। आपके पार्टनर के लिए अब आप इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप इसे समझो। किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती ना उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती तो वो पर्सन ना मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असल कारण ना इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने एक गलती जरूर की होगी। आप उस पर्सन के लिए 24 आवर अवेलेबल रहे होगे। ह्यूमन नेचर है यार, मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर से किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के साथ अवेलेबल रहने लगते हैं तो मन उस पर्सन से बोर होने लग जाता है। दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया यार ऐसी ही है कि अगर आप किसी की लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना तो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में ना मेरे अलावा कोई चीज़ खास है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ है, एक बात समझ लो और ये सच है, जो निभाने वाले होते हैं ना वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है ना वो हजार बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन में ना छोड़ के चला जाएगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने उतना बेस्ट दिया। उसके बाद भी अगर कोई नहीं रहना चाहता तो यार मत रोको उसे, जाने दो। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतज़ार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक ये लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ों के जैसे उस पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो, करते रहो उसका इंतज़ार। खेल खत्म हो चुका है, मानो या ना मानो पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपको छोड़ के जा चुका है। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप ही अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान ना यार, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना मत, भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर आप पर वो दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उनकी नज़र में और ज़्यादा जलील हो जाओगे। उस मैदान में खेले हुए खेल कितने ही हसीन क्यों ना हो, यादें कितनी ही हसीन क्यों ना हो, अब उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो यार, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़ कर गया ना, उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी तक अफसोस हो। मुझे पता है आप जो भी इसको सुन रहे हो ना, उस पर्सन में इतना गुण तो है कि बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए रोने का नहीं है, अपने आप को लायक बनाने का समय, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके बाद पैसे और करियर होता है। तो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट कि कुछ वक्त बाद मेरी एक नोवेल आ रही है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बस आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, बाय बाय।